हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फ्रंट डीप है और बैक बोर्ड नेक है, यानी कि बैक नॉर्मल है और फ्रंट डीप है। इसकी कटिंग किस तरह की जाती है आज हम सीखेंगे इस वीडियो के ज़रिए। यानी मैं कटिंग कर रहा हूँ और आप लोग देखो किस तरह से मैं करता हूँ, उसको फॉलो करते जाइए और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह करोगे बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो इमेज देख लो किस तरह का है। ये ब्लाउज़ पहले आलिया ने पहना था, ये ब्लू कलर में मैंने शायद कटिंग किया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हो सकता है मैंने ये पैटर्न पहले किया है। फिर भी एक भाई ने मुझे भेजा है कि इसकी कटिंग अर्जेंट में उनको देखना था, तो मैं कर रहा हूँ। आप लोग अर्जेंट मत भेजा करो, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं रहेगा 1-2 महीना तक, बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा मैं। तो इसलिए जो है मैं अपने हिसाब से अपने-अपने टाइम से कर दिया करूँगा। कुछ अर्जेंट मुझे मत बोलो कि ये मुझे जल्दी से कटिंग करके दिखा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा काम है और कारीगर भी मेरे पास नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो देखिए लेंथ हमारा 15 इंच है और डार्ट पॉइंट 11 है, लेकिन हम 10 आप पे लगाएंगे। आधा इंच शॉर्ट करके आप लगा लोगे तो यहाँ पे एकदम नेक टाइट बैठेगा। क्योंकि कभी भी हम बैक को लंबा करते हैं तो बहुत लोग का प्रॉब्लम आ सकता है, आता होगा, यानी ढीला होता होगा, शोल्डर गिरने का चांस होता होगा। अगर समझो शोल्डर नहीं भी गिर रहा है तो थोड़ा ढीला रहता होगा नेक, इसके लिए। और लेंथ मैंने 15 इंच पे लगाया है। अभी शोल्डर हाफ करके लगाना है, तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। और यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाना है। आप 2.5 पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक लाइन एकदम गले के चिपक के चाहिए, यानी ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए, तो 2.5 इंच पे लगा लेना। अभी इस तरह से शेप दे देंगे, यानी शोल्डर की स्लोपिंग दे देंगे। जिस तरह से मैं दिया हूँ इस तरह से आपको दे देना है। अभी आर्मोल का लेंथ नापना है, तो 7 इंच पे नापना है। जिस तरह मैं नाप रहा हूँ 7 इंच पे, इस तरह 7 इंच पे लेके वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जितना भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उतना निशान लगाएंगे और आधा इंच और बढ़ा लेंगे। इस तरह से आधा इंच और बढ़ा लेंगे। ये डार्ट में कवर हो जाता है, इसके लिए किया जाता है। अभी शोल्डर जितना भी है उससे हाफ इंच यहाँ माइनस करना है फ्रंट का, सिर्फ फ्रंट का करना है, बैक का नहीं करना है। और यहाँ पे आके आधा इंच और माइनस करना है क्रॉस फ्रंट पे। और यहाँ पे कम से कम 4 इंच नीचे निशान लगाना है क्रॉस फ्रंट का। वहीं से हम इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं। तो इस तरह से आपको पहले निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं ये निशान को कंप्लीट कर लेता हूँ। बाद में हम आर्मोल का डार्ट लगाएंगे और आर्मोल को बाद में शेप करेंगे, तो बराबर एकदम राउंड हो जाएगा। फिलहाल मैंने ऐसे कर लिया है। अभी हमने यहाँ पे बस्ट का सेंटर निकाला है, तो जितना भी फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके 1 पॉइंट माइनस पे लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा लगाते हो तो दोनों बस्ट के बीच में जो कपड़ा होता है उसमें झोल आएगा। तो इसलिए यहाँ पे टाइट बिल्कुल बैठना चाहिए, इसलिए आपको 1 पॉइंट माइनस पे ही लगाना है, ज़्यादा पे नहीं लगाना है। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस करके इस तरह मैंने निशान लगाया, और 1/4 इंच और भी वेस्ट की लाइन से मैंने नीचे निशान लगाया। इस तरह शेप देना है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कटिंग करके जब जॉइंट करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेट दिखाई दे, यानी वेस्ट की लाइन, इसके लिए उतना बढ़ाया जाता है। लेकिन ये शेप वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम तीनों निशानों को इस तरह से मिला के प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अभी आर्मोल का डार्ट हम यहाँ पे 0.25 इंच का ही लगाएंगे, यानी 3/4 इंच का। इस तरह से आर्मोल के डार्ट को बराबर कर लेंगे, यानी लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर कर लेना है, ताकि जब भी आप ज्वाइंट करो तो छोटा बड़ा ना हो। और यहाँ पे आप आर्मोल नाप सकते हो, छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है, जो भी आपका आर्मोल यहाँ चेक करके फिर ये निशान लगाना है। मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, बाद में नाप के आपको दिखा दूंगा। तो ये थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, तो आप इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे चेक कर लेना। बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा आर्मोल शॉर्ट रहेगा चलेगा, बाद में कटिंग आप कर सकते हो, लेकिन बड़ा आर्मोल नहीं कटिंग करना है आपको। तो इस तरीके से देखिए मैंने शेप लगाया प्रिंसेस कट का। अब यहाँ पे डार्ट लेंगे तो 3.25 इंच का लेना है। अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फर्क है, तो हम 2.5 इंच लेते हैं, इसमें हमको 3.25 इंच लेना है। इसका कारण ये है कि वेस्ट का साइज ये बहुत कम है, ये 30 प्लस होना चाहिए वेस्ट, लेकिन 28 है। तो इसके लिए हमको यहाँ डार्ट बढ़ाना है, तभी जाके ये बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो इसलिए यहाँ पे वेस्ट के डार्ट को भी समझ के करना है। अभी देखिए डार्ट के लेंथ को मैं बराबर कर रहा हूँ, तो जितना सेंटर का पार्ट है उतने यहाँ पे कर लेना है। तो इस तरह से निशान लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी पार्ट है जितना है इतना इस तरफ घुमा के माइनस करके, यानी डार्ट का हिस्सा, इस तरह से वेस्ट को मैं निशान लगाऊंगा। तो वेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और 28 के हिसाब से यहाँ पे 7 पे निशान लगा देना है।
तो इस तरह से ये 28 है, बहुत कम है, आप चेक कर लेना, ये काफ़ी वेस्ट कम है इसका। तो हो सकता है कम होगा, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोग का बॉडी सबका अलग अलग होता है। तो इस तरीके से ये साइज़ के हिसाब से ये 30 प्लस में आना चाहिए, 31 या 30 आना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी है मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से, तो आप चेक कर लेना जो भी होगा। तो हो सकता है ऐसा होगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और इस तरह से मैंने वेस्ट की लाइन को पूरा किया और यहाँ पे साइड को भी मैंने बराबर किया। अब प्रिंसेस कट का भी शेप मैंने लगा लिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और उसके बाद में हम नेक का मेजरमेंट करेंगे। तो 7 हाफ पे मैं निशान लगा रहा हूँ। तो 7 हाफ नेक डीप है फ्रंट का, और बैक नॉर्मल है यानी बोर्ड नेक है। तो उसकी कटिंग मैं करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देखो, किसी ने फरमाइश किया था मुझे इसका, तो ये भी देख लीजिए किस तरह होता है। तो इस तरह से आप कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे शेप देना है फ्रंट का सेंटर में। तो देखिए वेस्ट लाइन पे मैं सेंटर पे निशान लगा दिया, और यहाँ पे साइड में भी ऊपर की तरफ दिखता है। तो आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ऊपर कितना करना है आप कर सकते हो। तो ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हो, और कम चाहिए तो कम कर सकते हो। तो नीचे मैं और भी कम करके निशान लगा के दिखा देता हूँ। तो आपको जो भी यहाँ पे शॉर्ट करना होगा कर लेना अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से किया हूँ। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और इतना आसान तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग को मुझे लगता है कि बहुत सीखने में दिक्कत हो रहा है। मुझे तो लगता है अब क्लास ऑफलाइन करना पड़ेगा आप लोग के लिए, तब जाके आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि ये इतना आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई बताता होगा, क्योंकि एकदम इजी तरीका मैं बताता हूँ, और बार बार यही कट मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कोई भी डिज़ाइन करता हूँ लेकिन इसी से शुरू करता हूँ। तो आप लोग को बराबर समझ में आना चाहिए, एक बार में नहीं, 2 बार में, एक पकड़ में आ जाना चाहिए। तो अगर जिसको आ गया है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं अभी तक आया, ध्यान दो किस तरह मैं करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं बैक की कटिंग पहले कर लूँगा, तो बाद में हम फ्रंट का जो भी डाट वगैरह है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने पेपर बराबर पे ही रखा है, और उसके बाद शोल्डर का मैंने एक मार्किंग कर दिया। तो इस तरीके से मार्किंग आपको कर लेना है। अब आधा इंच हमको बढ़ाना है बैक को। तो देखिए मैंने फ्रंट को नीचे की तरफ उतार दिया, इस तरह उतार लेना है। अब यहाँ पे नापना है शोल्डर। तो जितना हमारा वो ओरिजिनल शोल्डर है उतने पे निशान लगाना है हाफ करके। इसमें फ्रंट में मैंने माइनस किया था, बैक में नहीं करना है। इस तरीके से मैं बराबर बता रहा हूँ, अच्छी तरह से ध्यान दो। और हमने बैक को उठाया है इस तरीके से। अब हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो 4 से डिवाइड किया था वहाँ लगाना है, जो आधा इंच बढ़ाया था मैंने वहाँ नहीं लगाना है। अब यहाँ पे लेंथ का निशान लगा लेंगे साइड का। तो जितना इसका साइड है फ्रंट का, उतना ही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये लेंथ हमारे बैक का निकलेगा। तो बैक का लेंथ हमारा यहाँ निकलता है। अब शोल्डर सीम को यहाँ बराबर करना है, जो भी हमने शोल्डर का निशान लगाया वहाँ से, सेंटर नेक की तरफ से नहीं लगाना है। अब यहाँ पे नेक का निशान लगा देना है। तो आपको कम राउंड चाहिए, यानी कि ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, तो यहाँ कर लो। डीप चाहिए थोड़ा और नीचे कर लो, और डीप चाहिए तो और नीचे कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जितना चाहिए कर सकते हो। उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ऐसे ही अंदाज से लगाया जाता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ लेंथ का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं लेंथ का लाइन लगा दिया, और एक एक्स्ट्रा लगाया, यहाँ पे डाट देना है। तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा एक निशान लगा लेना है, क्योंकि डाट को हम क्लोज करते हैं तो नीचे ऊपर वहाँ हो जाता है, इसके लिए आपको करना है। यहाँ पे वेस्ट नापना है तो 4 से डिवाइड करना है 28 को, लेकिन यहाँ पे वेस्ट को थोड़ा बढ़ा लेना है, क्योंकि वेस्ट लाइन ऊपर चला गया है तो बैक का वेस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम 1/4 इंच बढ़ा लेना है, और 1 इंच का डाट मैंने इस तरह से जो भी था एक्स्ट्रा मैंने वहाँ निशान लगा लिया। अपर चेस्ट को चेक करेंगे, तो अगर ये बराबर है तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम साइड को इस तरह से बंद कर देंगे। यानी जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए जाओगे, सेम कटिंग कर पाओगे। मैंने आर्मोल नहीं नापा है, बाद में नाप कर दिखाता हूँ। ये बड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। अभी देखिए जितना शोल्डर है उससे हाफ इंच यहाँ माइनस करना है क्रॉस बैक पे। 4 इंच नीचे आपको कर लेना है, 4 साढ़े 4 इंच नीचे, और इस तरह से शेप दे देना है बैक के आर्मोल का। तो जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से टर्न करते हुए आपको देना है। देखो मैं कोई भी फ्रेंच करवा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कोई भी स्केल वगैरह का, और बहुत आसानी से कटिंग हो जाता है। तो आप लोग को हैंड कटिंग बता रहा हूँ कि किस तरह किया जाता है। अभी मैं फ्रंट को रख के दिखाता हूँ। शोल्डर इस तरह से अगर मारोगे आप, तो देखो कितना गैप आ रहा है सेंटर में, यानी बैक वहाँ पे कितना फैला हुआ दिख रहा है और फ्रंट कम दिख रहा है। तो इस तरह से नेक एकदम टाइट बैठेगा। तो इस सब चीज़ को ध्यान देते हुए कटिंग करना है। तो इस तरह कटिंग कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। कटिंग मार्किंग पे ही करना है, कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। मैं फिक्स फर्मा कटिंग करता हूँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ आपको हर जगह मार्जिन रखना है। कहीं इसमें मार्जिन नहीं है, बिल्कुल बिना मार्जिन का है। साइड में आपको ज़्यादा रखना है, और बाकी सब जगह उतना ही रखना है जितना पकड़ के आप स्टिचिंग करते हो। तो उस हिसाब से आपको रख लेना है। अभी मैं कितना रखते हो, आप कितना पकड़ के स्टिचिंग करते हो, आप अपने हिसाब से कर लेना।
अब इस तरह से फोल्ड करके मैंने डार्ट की कटिंग कर ली। अब इस तरह से हमको क्लोज करके अब ये वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेना है, यानी बैक का लाइन जो है यानी वेस्ट की लाइन है। देखिए थोड़ा ये शेप में दिखता है मॉडल का, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना है। तो पहले हम सीधा करके दिखाते हैं। इस तरह से आपको स्ट्रेट करना है। अगर स्ट्रेट रखना है तो इस तरह से कटिंग करके छोड़ देना। अगर उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है सेंटर को, तो इस तरह से अभी मैं दूसरा निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। तो फिर से डार्ट को क्लोज करना है और एक शेप लगाना है ऊपर की तरफ, तो ये सेम हो जाएगा। तो अभी मैं लगा के दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए इस तरह से लगा लेना है और यहाँ ओपन नहीं करना है बैग में, क्योंकि मॉडल ने पहना है उसमें ओपनिंग नहीं दिखता है। तो आपको साइड में जिप वगैरह लगाना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दोनों साइड में अगर लगा लेते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो फ्री रहेगा, पहनने में आसानी रहेगा। तो अगर स्लीवलेस होता है तो एक तरफ ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है, या तो वो वाला जिप लगाओ जो ओपन हो जाता है। तो अभी इसमें स्लीव है तो वो नहीं लगा सकते, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लो कहाँ ओपन करना है। फ्रंट में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले डार्ट की कटिंग करना है, वेस्ट की डार्ट को। अभी आर्मोल के डार्ट को कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम आर्मोल का शेप देंगे। तो शेप में कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एकदम क्लीन कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैंने रखा है। अब यहाँ पे बराबर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे कोई मैंने क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नहीं नापा है, लेकिन ऑटोमेटिक ये कटिंग करके आप ट्राई करना, ऑटोमेटिक बैठ जाता है। बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे मेजरमेंट और बहुत सारे मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बड़ी आसानी से कटिंग हो जाता है जो मैं बता रहा हूँ। और फिटिंग भी एक नंबर का आएगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। क्योंकि मैं कभी भी फुल बस्ट का भी मेजरमेंट नहीं लेता हूँ और कटिंग कर देता हूँ। आप ट्राई करके देखना, मेजर करके मैं अभी लास्ट में दिखा देता हूँ कि ये फुल बस्ट पे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करके यहाँ चेक कर सकते हो इस कटिंग को, और बराबर आता है कि नहीं आप बराबर अच्छी तरह से समझ सकते हो। अभी हम इस तरह से शेप को चेक कर लेंगे, यानी जो भी हमने शेप लगाया वेस्ट की लाइन को, तो इस तरह से अलग अलग करके चेक करेंगे तो बराबर समझ में आएगा। यानी इसको अलग कर लेंगे तब यहाँ पे रखेंगे, यानी इस तरह ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से शेप आएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक ये परफेक्ट शेप आया है। तो आप देख लेना साइड और उठाना है या और कम करना है, आप अपने हिसाब से कर लेना। और इसी जॉइंट पे आपको डोरी लगाना है। तो यहाँ से डोरी जाएगा, बैग में जाके नॉट्स बांध देना है आपको। तो इस तरीके से सेम हो जाएगा, जो मॉडल ने पहना है सेम टू सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से करके कटिंग करके ट्राई कर सकते हो। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे आर्मोल चेक करके आपको दिखाते हैं। ये मुझे लगता है थोड़ा बड़ा है, फिर भी मैंने आपको दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से मैं एक टेप लगा देता हूँ ताकि इधर उधर नहीं सरकेगा। अब यहाँ टेप लगा के इसके बाद में मैं नाप के दिखाता हूँ कि कितना आर्मोल निकला है और कितना फुल बस्ट निकला है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद स्लीव्स की कटिंग अभी बाकी है, तो इसी को आर्मोल को नाप के हम कटिंग कर देंगे स्लीव्स को। तो देखिए यहाँ से रख के इस तरह से टर्न मारते हुए ये घुमा के देखना है। तो देखिए 8.25 इंच निकला फ्रंट का, यानी ये बड़ा हो चुका है आधा इंच का। तो इसलिए जो है मैं नाप के दिखा रहा हूँ, आप चेक कर लो। तो इस तरीके से पहले नाप के कम कर लेना है। तो देखिए हो गया ये बड़ा 16 हाफ आया है। तो 16 मेजरमेंट है, तो ये हाफ इंच लूजिंग चाहिए तो ठीक है, लेकिन लूजिंग नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे टाइट कर लेना आर्मोल को। अभी यहाँ पे फुल बस्ट को मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। अपर चेस्ट तो आपको पता ही है, मैंने मेजरमेंट के हिसाब से रखा है। तो देखिए 10 में एक सूत कम है, यानी एक पॉइंट माइनस है। और उसके बाद बैक को नाप के दिखाता हूँ। तो इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, जितना यहाँ पे था फ्रंट का और इस तरह रखेंगे तो देखिए कितना आया है। यानी कि ये जितना था उससे आधा इंच ज़्यादा दिख रहा है, तो हम डार्ट यहाँ मारेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यानी एकदम परफेक्ट आ गया है। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाता है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह किया जाता है। तो स्लीव्स की कटिंग भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। जिसको भी चाहिए वो आसानी से कर सकता है। इसमें भी बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे मेजरमेंट, बहुत सारे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, मार्किंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 10 इंच लेंथ है तो सीधा 10 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पे आपने बाइसेप नापा है तो उसका निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लगाया 12 इंच, आपने दिया तो 6 इंच पे लगाया मैंने। और यहाँ पे जितना भी आपका आर्मोल है इस तरह से टर्न करके देखना है। बाइसेप आपने नीचे लिया है मुझे लग रहा है, थोड़ा एकदम टच करके लिया जाता है एकदम एंड में, तो आपने थोड़ा मुझे लगता है हल्का नीचे लिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा और होना चाहिए। तो आप चेक कर लेना, तो थोड़ा बढ़ा लेना यहाँ पे। यानी बाइसेप 12 आपने दिया है तो मुझे लगता है 12 हाफ होगा या 13 होगा। तो इस तरीके से चेक करके आप कर लेना। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे बॉटम का भी निशान लगा लिया, यानी जितना था उसका हाफ करके, और इस तरह से आप शेप दे देंगे।
तो कैप हाइट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपने थोड़ा नीचे नापा है आपने बाइसेप को, तो उस तरह से चेक कर लेना। अगर बराबर होगा तो ये बराबर है, और नहीं तो अगर हो सकता है थोड़ा बढ़ाना तो बढ़ा लेना आप। तो देखिए मैंने कटिंग किया, मुझे थोड़ा सा ये कैप हाइट ज़्यादा लग रहा है। इस तरह से अगर कटिंग करके आप लगाओगे तो हाथ नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरह से बराबर ध्यान देते हुए मेजरमेंट लेना है आपको, और उसके बाद कटिंग करना है। तो इसका कैप हाइट कम कर लेना आप, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो आप चेक कर लेना। इस तरह से मैंने यहाँ से ताल निकाल दिया फ्रंट पार्ट का, तो इस तरीके से निकाल देना है। तो मुझे तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आप चेक कर लेना। ठीक है, कैप हाइट मतलब थोड़ा कम कर लेना, कम से कम आधा इंच तो कर ही लेना आप, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अभी कितना इंच पे निकला है मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने उसी हिसाब से किया जो आपने मेजरमेंट दिया है। तो आपको बाइसेप चेक कर लेना एक बार, बाकी सब ठीक है। अभी इस तरह से मार्किंग कर दिया, अभी मार्किंग करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का शेप ये दिखता है। इस तरीके से कटिंग करके आप ट्राई करो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बराबर समझ रहे हो। अभी तक तो सीख जाना चाहिए सबको, फ्री में बहुत कुछ सिखा रहा हूँ मैं। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं करता रहूँगा। तो आप इस तरह से ध्यान देते रहो किस तरह किया जाता है, यानी कि एक वीडियो से ही आप सीख सकते हो सारी कटिंग। मैंने तो कितने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पे, तो आप लोग देख के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी कट है मैंने एक के बाद एक ऐसे आप लोग की फरमाइश पे ही मैंने किया है, अपनी मर्जी से नहीं किया कोई भी। तो इस तरह से आप लोग के ही बोलने पे मैंने किया है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए कि जो आपने मेजरमेंट दिया है, जो आपने पैटर्न दिया है, आप अच्छी तरह से समझ के कटिंग कर पाओ। इसलिए मैं ये कटिंग करके दिखाता हूँ। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है। तो आप लोग का ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका, ये अंदाज, ये समझाना जो समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। तो मैं कटिंग कम बता के ज़्यादा समझाता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए और अच्छी तरह कटिंग कर पाओ और आसानी से सीख पाओ। तो इस तरीके से आप ज़रूर फॉलो करके इस तरह से करो। अभी देखिए यहीं डोरी लगेगा और बैग में जाके नॉट्स बांध देंगे, तो इस तरह से सेम हो जाएगा। प्रिंसेस कट में करना है तो खोल देना है वहाँ पे, और सिंगल डॉट में करना है तो इसी तरह से रहने देना है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।